हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं बैक में और पिछले क्लासेस में क्या पढ़े थे और इस टॉपिक की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग ये समझे थे कि किस तरीके से ओवरलैपिंग में सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं, है ना। तो हम लोगों ने वहां पर प्रॉपर सारे पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन को देखा था कि किन के बीच ओवरलैपिंग हो सकता है ना। हम लोगों ने देखा था कि एक S2P अगर ओवरलैप करता है तो sp2, एक S1P ओवरलैपिंग से sp, एक S3P के ओवरलैपिंग से sp3, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे ओवरलैपिंग को देखा था और कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वहां से बने थे और वहां लगभग हम लोग बॉन्डिंग को तो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन जो बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच, है ना, टू और मोर एटम्स के बीच, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन से ये क्लियर हो चुका था। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल का क्या पार्टिकुलर शेप होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, अभी तक हम लोग इसके बारे में कहीं कोई बातचीत नहीं कर पाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो मेथेन, इसको हम लोग सिंपली अभी बड़ा आराम से इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। हम कहते हैं क्या कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्यों? यहाँ पर जो है ये सारे के सारे बॉन्ड जो है sp3 है, sp3। ये भी बॉन्ड है वो क्या है, sp3 है, ठीक है। sp3 मीन कि इस ये जो है ये इसका जो है चार एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो क्या हुआ है, कंबाइन किया और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और उन सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो है इसका s ऑर्बिटल क्या किया, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया। और चूंकि सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे इसलिए हैं कि सारे के सारे जो हमारे ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किए वो कौन से हैं, sp3, ये भी हमारा sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। लेकिन एक्चुअली क्या हर बार हम लोग मेथेन का स्ट्रक्चर की क्या इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। उस हर एक मॉलिक्यूल का कुछ अपना पार्टिकुलर ज्योमेट्री होता है, कुछ पार्टिकुलर शेप होता है, और उस शेप को हम लोग जो है वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और एग्जांपल्स को लेने के बाद जो है फिर फाइनली हम लोग VSEPR थ्योरी को लिखेंगे, है ना। और एग्जांपल के थ्रू ये सारी बातें हम लोग समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली VSEPR की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या थ्योरी है। जैसे मैं तीन एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे एक CH4, एक हमारा एग्जांपल है NH3। अब बच्चों एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2O, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं सीखा है, तो मैं बस यहाँ बता दे रहा हूँ। और जैसे ही हम लोग VSEPR थ्योरी पढ़ लेंगे तो फिर फाइनली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि इसका अगर हम लोग इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करेंगे तो जिसको हम बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर्स। तो ये कुल मिलाकर इसमें कितने हैं, 4 हैं। और इस मॉलिक्यूल में किस सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर है बच्चों, लोन पेयर यानी LP भी ले सकते हैं उसको हम लोग शॉर्ट में, वो 0 है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं क्या कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है और लोन पेयर क्या है, 1। अब यहाँ पर जो है इसका बॉन्ड पेयर क्या है, 2 है, और लोन पेयर जो बच्चों वो क्या है हमारा, इसका 2 है। चेंज क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। देख रहे हैं क्या कि बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सबका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम का sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 होगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगा, ठीक है। लेकिन देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का सबका sp3 है, लेकिन सबका शेप जो होता है बच्चों वो क्या होता है, अलग होता है। सबका शेप क्या होता है, अलग होता है ना। इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, C H H H H, कुछ इस तरीके का शेप होता है बच्चों CH4 का। वही हम लोग NH3 के शेप की बात करेंगे तो NH3 का शेप कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है। अगर हम लोग H2O के शेप की बात करेंगे तो
H2O का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ये सारे शेप एक दूसरे से क्या कहते हैं ये हमको समझने की आवश्यकता है। हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो CH4 है हमारा है और इच कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इस शेप को सबसे पहले हम लोग शेप को डिफाइन कर लेते हैं कि शेप है क्या एक्चुअली। इस शेप को कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल शेप। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। इसको बोलते हैं बच्चों पिरामिड, ठीक है। और इस शेप को हम लोग कहते हैं एंगुलर। इस शेप को कहते हैं हम लोग एंगुलर और इसी को हम लोग कहते हैं बेंड शेप, बेंड, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं। यहाँ 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है लोन पेयर है। तो यहाँ पर सबका चूंकि देखिए सबका हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा है और सबका हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा है तो आखिरकार तीनों का शेप चेंज क्यों हुआ हमको ये समझने की आवश्यकता है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये सारे के सारे ओवरलैपिंग में क्या इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट किए हुए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन सबों के बीच जो है एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा ड्यू टू हैविंग सेम चार्ज, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझिए कि ये ज्योमेट्री बना कैसे, ये सारे के सारे ज्योमेट्री आया कैसे, है ना। ये भी हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि चूंकि ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए, इलेक्ट्रॉन्स का ओवरलैपिंग सही है। आखिरकार हम लोग जो बात करते हैं क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक्चुअली कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना। बॉन्ड एक हम लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सब एक साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे, रिपेल करना चाहेंगे, ठीक है। वो सारे एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे, रिपेल करना चाहेंगे। तो ड्यू टू हैविंग नेगेटिव चार्ज ये चाहते हैं क्या कि एक दूसरे के साथ जो है एक मैक्सिमम डिस्टेंस को जो है वो कवर करे। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का सेंस क्या है कि वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज होना चाहते हैं ताकि वहां पर मिनिमम रिपल्सन हो जाए और मॉलिक्यूल्स के मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए, है ना। वो चाहता है क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ काफी दूरी बना के रहना चाहते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब वो चाहता है एक दूसरे के बीच ताकि जो है उसमें मिनिमम क्या आ जाए, रिपल्सन हो जाए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए। तब कहते हैं क्या कि यहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बॉन्ड पेयर्स है, तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होने के कारण से जो है यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। दैट मींस ये अगर हम लोग टोटली डिग्री में बात करते हैं 109.5 डिग्री हो जाता है। हर एक बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री। हर एक बॉन्ड एंगल जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 109.5 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ 109.5 है, जबकि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन सबका शेप अलग हो गया है। तो क्या शेप अलग हो गया है ना। ज्योमेट्री यानी कि देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका एक्चुअल शेप, एक्चुअल ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगा। एक्चुअल ज्योमेट्री जो होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, बिकॉज इसमें कोई भी लोन पेयर्स नहीं है ना। और सबसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि किसी मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम कहते हैं क्या कि बॉन्ड पेयर जो होता है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स है अगर तो उसमें सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर, और अगर लोन पेयर है तो उसमें बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपल्सन होंगे। वही अगर हमारा लोन पेयर है तो उसमें और ज्यादा रिपल्सन होंगे। क्या मीनिंग है इसका। अब बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन तो होगा बिकॉज वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन इसमें रिपल्सन क्या होगा, बहुत कम होगा, बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, वो इंगेज्ड है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात करें, जैसे यहाँ हम बात करें एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है, सब समझने की बात है। यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इस दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है। और रिपल्सन ज्यादा होता है क्या चाहेगा कि इससे जो है ये बॉन्ड जो है मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखे, जिस कारण से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। अब कहते हैं क्या कि यहाँ जो पिरामिडल जो शेप होता है ना उसके बीच बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107 डिग्री हो जाता है, 107 डिग्री के आसपास एंगल हो जाता है। वही हमारा एंगुलर शेप H2O में जो है बॉन्ड एंगल जो हो जाता है वो 105 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो बच्चों और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, और यहाँ पर देखिए यहाँ 2 लोन पेयर है। और हम जानते हैं कि लोन पेयर के बीच जो है रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है।
तो जितना डिस्टेंस लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा उससे ज्यादा डिस्टेंस लोन पेयर में होगा, ठीक है ना। तो अब और क्या चाहता है कि और ज्यादा डिस्टेंस, मतलब कि अगर कहने का सेंस ये है कि बॉन्ड पेयर आराम से एक दूसरे के नजदीक रह सकता है इन कंपेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर और इन कंपेयर टू लोन पेयर। लेकिन अगर लोन पेयर रहेगा तो वो लोन पेयर क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब वहां फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण से वहां रिपल्सन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो चाहता है लोन पे चाहता है क्या कि वो एक दूसरे के साथ जो है मैक्सिमम डिस्टेंस बनाकर रखे, है ना। और मैक्सिमम डिस्टेंस बनाने के कारण से जो है यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है और घट जाता है। तो कहते हैं क्या कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होता है और वो रिपल्सन्स कुछ क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम, बॉन्ड पेयर लोन पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन उससे ज्यादा, और लोन पेयर रिपल्सन जो होता है क्या होता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा। तो ये रिपल्सन जो है ना, ये रिपल्सन जो हो रहा है बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो रिपल्सन हो रहा है, यही रीजन है किसी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री का फॉर्मेशन का, ठीक है ना। ये रिपल्सन होने के कारण से जो है ये सारे एटम जो है एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होता है, वो चाहता है क्या कि मैक्सिमम डिस्टेंस बना करके, ताकि क्या हो जाए, रिपल्सन कम हो जाए और मिनिमम रिपल्सन हो जाए और क्या हो जाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, ये हमारा सिर्फ में क्या है, बॉन्ड, ये क्या है हमारा सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, है ना। सिमेट्रिकल हम लोग इसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं, मतलब हम लोग सिमेट्रिकल का सेंस है कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर वह होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स होते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम हो, है ना, और जो हमारा उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है यानी कि जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स है, उससे जो है दूसरा उसका शेप क्या होगा, डिराइव होगा। जैसे sp3 अब sp3 से हमारा जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है ना। तो सबका टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री अगर होगा तो उसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है क्या शेप क्या आ गया, पिरामिडल आ गया, ओरिजिनल शेप नहीं रह पाया। इस शेप को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री। इसका कारण क्या हो गया, क्योंकि सिमेट्रिकल कौन होगा, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा, मतलब मीनिंग क्या, इसमें मिनिमम सबसे कम रिपल्सन होगा, है ना, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे। हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स कहां है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, यानी कि sp3 अगर है, sp3 है और लोन पेयर 0 है ना, sp3 विद 0 लोन पेयर, तो हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा ज्योमेट्री होगा वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगा, यानी कि वहां क्या होगा, इससे हमारा टेट्राहेड्रल होगा, है ना। वही, लेकिन हम लोग sp3 है हमारा ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन यहाँ शेप क्या आ गया, पिरामिडल आ गया। पिरामिडल आने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर के आने के कारण से जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो गया, बढ़ गया। जब रिपल्सन बढ़ गया तो ये सारे बॉन्ड को क्या चाहेगा, दबा देने के कारण से जो है यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 107, यानी कि जो बॉन्ड एंगल जो है ये सारे के सारे क्या होंगे, 107 डिग्री होंगे, है ना। वही हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर वही हम लोग H2O में आ गए तो यहाँ 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, अब यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड को और ज्यादा सप्रेस करना चाहेगा, है ना, और खुद ब खुद जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ जो है अरेंज होना चाहेगा, ठीक है, ताकि उसमें मिनिमम रिपल्सन हो जाए और उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है वो किसी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री का कारण बनता है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्यों किसी मॉलिक्यूल की जो है स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है वो किस तरीके से आता है और उसका कारण क्या है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि CH4 NH3 और H2O ये सारे के सारे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब को हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन देखा है, विद बॉन्ड पेयर विद लोन पेयर, ये कैसे क्या निकलता है वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे आगे, है ना। हम लोग देखिए क्या कि sp3 अगर है तो 80% बॉन्ड पेयर्स वाले जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है किसी मॉलिक्यूल का, है ना, विद गिवन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वही हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि अब ये टेट्राहेड्रल है, यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया बाबू, अलग हो गया, शेप क्या हो गया, अलग हो गया, शेप हो गया पिरामिडल। अब इसका कारण क्या था, अब देखिए यहाँ बॉन्ड एंगल 109 है और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 160 डिग्री हो गया। इसका होने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो है रिपल्सन बढ़ गया। हम लोग देखिए रिपल्सन का ऑर्डर देखिए कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन उससे ज्यादा और लोन पेयर रिपल्सन उससे सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है चूंकि रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, सप्रेस हो जाएगा और भी, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, और नजदीक आ जाएगा, और बॉन्ड और नजदीक होने के कारण से जो है जो हमारा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री था उससे जो है एंगल क्या हो गया, कम हो गया, 160 डिग्री हो गया, ठीक है।
वही हम लोग देख रहे हैं क्या, कि जब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ा, देखिए यहाँ एक है लोन पेयर, तो ये था हमारा इसका एंगल, अब देखिए यहाँ लोन पेयर बढ़ गया तो देखिए इसका और जो है क्या हो गया, घट गया। यानी कि हम लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो बॉन्ड एंगल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब क्या कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा वैसे उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कमता जाएगा, धीरे धीरे कमता जाएगा। तो बीएससीपीआर थ्योरी ये भी कहता है बच्चों कि जैसे प्रत्येक लोन पेयर, इच लोन पेयर के बढ़ने से जो है लगभग बॉन्ड एंगल जो है वो अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ अप्रॉक्स 2.5 डिग्री से जो है घटना शुरू हो जाता है। यानी कि एक लोन पेयर जो है वो लगभग 2 से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल को क्या कर देगा, कम कर देगा, है ना। 2 से 2.5 जो है डिग्री क्या कर देगा, एंगल को कम कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ एक भी लोन पेयर से 109.5 डिग्री एंगल, यहाँ देखिए एक लोन पेयर तो 160 डिग्री, और वहीं यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गया तो क्या हो गया 105 डिग्री। तो लगभग 2 से 2.5 डिग्री एंगल क्या हो रहा है, वो घट रहा है। यानी कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यही सारी जो है ये सारे बातों को हम लोग जो है बीएससीपीआर थ्योरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाइज नोट करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग जो है कुछ टेबल बनाएंगे और टेबल के हिसाब से जो है किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के लिए, है ना, उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो है क्या स्ट्रक्चर होगा, हम लोग इस सारी बातों को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि बीएससीपीआर थ्योरी को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। और मैं बारी से, वैसे इन सारी बातों को मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है, फिर भी मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ। जैसे मैं पहला क्या है कि अकॉर्डिंग टू बीएससीपीआर थ्योरी शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पेयर्स है किसी भी सेंट्रल एटम के, है ना, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग, है ना, यानी सेंट्रल एटम पे, उसके हिसाब से जो है ना, किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो होगा वो क्या होगा, डिसाइड होगा। ये कौन कहता है, बीएससीपीआर थ्योरी। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिपल्सन अकर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज। अब जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हो चाहे वो लोन पेयर्स हो, दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है या जो अनशेयर्ड तरीके से है, उन चूंकि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। और मैंने बताया भी है आप लोगों को कि वही रिपल्सन जो है कारण बनता है किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री का। फिर थर्ड कहता है क्या कि इफ द सेंट्रल एटम possesses only bond pair of electron along with identical atoms, then shape of compound is symmetrical and according to Sedgwick and Paul। कहने का सेंस क्या है कि अगर कोई मान लीजिए सेंट्रल एटम है ना, और उस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो भी एटम है, आइडेंटिकल एटम है, उनके बीच अगर सेम बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है ना, मतलब कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो उसका शेप जो होगा बच्चों कंपाउंड को वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल शेप, है ना। और इस सिमेट्रिकल शेप को देने वाले कौन थे, सिडविक और पॉल, ठीक है ना, सिडविक और पॉल, है ना। तो उन सारे शेप्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल शेप। सिमेट्रिकल शेप किसको कहेंगे, जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक भी लोन पेयर्स नहीं होंगे, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे वही कहता है कि द सेंट्रल एटम possesses bonded pair and lone pair of electron, then shape of the molecules will be unsymmetrical, that is the original bond angle will be disturbed due to the repulsion between lone pair of electron and bond pair of electron, है ना। कहने का सेंस है कि अगर कोई सेंट्रल एटम है ना, और सेंट्रल एटम के पास जो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों है, तो कहते हैं क्या कि उसका शेप, मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल बॉन्ड एंगल था, जो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का, जो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का जो हमारा ओरिजिनल बॉन्ड एंगल था, वो अब क्या हो जाएगा, वो नहीं रह जाएगा, बल्कि उसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो है और ज्यादा रिपल्सन क्या हो गया, बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन उससे ज्यादा होता है, और लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है। मीनिंग यही कहने का सेंस है कि जैसे जैसे लोन पेयर्स बढ़ेगा किसी भी मॉलिक्यूल्स में, वैसे वैसे रिपल्सन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। और रिपल्सन बढ़ने के कारण से जो है वो चाहेगा क्या कि एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो है अरेंज हो जाए, और मैक्सिमम उससे क्या हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, और मिनिमम रिपल्सन हो जाए। वही कह रहा है कि अब जो बॉन्ड एंगल जो है वो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल से क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लोन पेयर, है ना, एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने यहाँ पर
वो जो हमारा रिपल्सन ऑर्डर है, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि लोन पे रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लोन पे बॉन्ड पे रिपल्सन उससे कम होता है, और बॉन्ड पे रिपल्सन सबसे क्या होता है, कम होता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। कहने का सेंस ये है कि लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ेगा किसी भी सेंट्रल एटम पे उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। फिर पांचवा जो है रूल कहता है, पांचवा थ्योरी कहता है कि बाय इंक्रीजिंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाय इंक्रीजिंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज अप्रॉक्सिमेट 2.5 डिग्री, है ना। मतलब हर एक लोन पेयर के बढ़ने पर जो है किसी मॉलिक्यूल के बीच का जो है, किसी मॉलिक्यूल के एटम के बीच का जो है बॉन्ड एंगल वो लगभग 2.5 डिग्री से क्या होगा, घटता जाएगा। होपफुली मैंने ऑलरेडी सारी बातों को एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा रखा था। अब मैं फाइनली एक टेबल बनाता हूं, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल का उसके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर के हिसाब से उसका क्या सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल क्या होगा, ज्योमेट्री होगा, और उन सारे बॉन्ड्स के बीच क्या एंगल्स होंगे, है ना। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं और फिर फाइनली हम लोग, है ना, सारे मॉलिक्यूल्स का चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, सबका हम लोग प्रॉपर ज्योमेट्री जो है, शेप जो है बना करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे एक टेबल बनाते हैं और टेबल के बेसिस पे हम लोग ये याद रखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हिसाब से उसका क्या शेप होगा, है ना, और बॉन्ड एंगल क्या होगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, फिर उसमें कुछ बॉन्ड पेयर्स होंगे, फिर उस मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर्स भी होंगे। ठीक है, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हिसाब से उसका क्या हो जाएगा बच्चों, शेप होगा। और जब शेप हम लोग जान लेंगे तो फिर बॉन्ड एंगल में जाना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रहे, मैं एक बात क्लियर पहले बोल देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो बॉन्ड एंगल की बात करेंगे वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का बात करेंगे, जो सिमेट्रिकल हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जिसमें बॉन्ड पेयर्स होंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका बॉन्ड एंगल लिखेंगे, है ना। और उसका क्योंकि मैंने बता रखा है आप लोगों को कि हर एक लोन पेयर के बढ़ने से जो है बॉन्ड एंगल कितना से घटता है, लगभग 2.5 डिग्री से घट जाता है। तो इसको बाकी का बॉन्ड एंगल को अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, है ना। बाकी का बॉन्ड एंगल हम लोग कहीं नोट डाउन करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों क्या होता है, sp। तो इसमें बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो लोन पेयर्स 0 होंगे, एक भी अगर लोन पेयर नहीं होगा तो कहते हैं क्या, शेप जो होगा बच्चों वो क्या होगा, उसका लीनियर, है ना। और शेप अगर लीनियर है मतलब शेप ऐसा, तो ध्यान रखिए यहाँ पर कोई एक एटम है ना, और यहाँ पर कोई दो एटम जो है और दो एटम से क्या है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा। कहेंगे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। क्या मतलब है इसका कि अगर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो है बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0 है तो शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, लीनियर हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए फिर sp के साथ एक लोन पेयर या दो लोन पेयर वाली समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना, इस पर ऐसे मॉलिक्यूल्स के पास कोई लोन पेयर होता ही नहीं है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि मैं एक मॉलिक्यूल आ गया sp2, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर्स बच्चों कितने हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 होंगे। तो लोन पेयर कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज़ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन किए होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड पेयर सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर बॉन्ड पेयर 3 होगा तो लोन पेयर कितना होगा बच्चों, 0। इस हिसाब से जो इसका शेप जो होता है बच्चों वो ट्रायगोनल प्लेनर होता है।
ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री हो जाता है, लग कुछ इस तरीके से। मैं अभी रफ में बस बता रहा हूं, अभी फाइनली मैं इन सबों का स्ट्रक्चर भी क्या करूंगा, ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे बच्चों, 120 डिग्री। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा sp2 स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दो बॉन्ड पेयर हो और सिंगल लोन पेयर हो, है ना। दो बॉन्ड पेयर हो और सिंगल क्या हो, लोन पेयर हो। तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, उस मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होगी, जो शेप होगा, वो क्या होगा हमारा एंगुलर, है ना। और उसका कुछ फिक्स एंगल हम लोग नहीं कह सकते हैं, है ना। एक लोन पेयर बढ़ जाने से हम लोग कह सकते हैं कि लगभग जो है 2 या 2.5 डिग्री से एंगल क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दो बॉन्ड पेयर और सिंगल लोन पेयर से हमारा शेप कैसा आ जाएगा बच्चों, एंगुलर। क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि ये हमारा अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, बिकॉज़ sp2 में सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स है, तो वहां इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ रिपल्सन क्या हो गया है, बढ़ गया है। रिपल्सन बढ़ने के कारण क्या था, क्योंकि लोन पेयर जो है बढ़ रहा है, लोन पेयर एक ज्यादा हो गया है, पहले से यहाँ 0 था, यहाँ 1 हो गया है, तो लोन पेयर बढ़ने के कारण से जो है बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। यानी कि हम लोग कहेंगे कि बिलो 120 डिग्री जो बॉन्ड एंगल होगा उससे कम होगा इसका बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब चलिए फिर हमारा एक हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि यहाँ 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे सबसे पहले, और एक जीरो लोन पेयर पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए जो शेप होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो हमारा होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल यानी कि हमारा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, तो इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि sp3 से जो है हमारा अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री भी हो, तो sp3 फिर से हम ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब बॉन्ड पेयर घटा दीजिए, लोन पेयर बढ़ा दीजिए, तो एक बॉन्ड पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो जाएगा बच्चों, लोन पेयर। इसका शेप जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, पिरामिडल। शेप कैसा हो जाता है, पिरामिडल, है ना। शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल, है ना। अब चूंकि 109.5 डिग्री एंगल से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं, इसका बॉन्ड एंगल को क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि 109.5 डिग्री से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, है ना। तो शेप क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, एंगुलर शेप आ जाएगा, या इसी को हम लोग कहते हैं बेंड, क्या कहते हैं, एंगुलर और बेंड शेप कहते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग बॉन्ड एंगल को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करेंगे, हाँ ये कह सकते हैं कि 109.5 डिग्री से क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। टेट्राहेड्रल शेप मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर कहीं कुछ रफली जो है मैंने कोई फिगर को ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। फिर चलिए हम लोग अगले हाइब्रिडाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, जैसे sp3d, ठीक है। तो sp3d है, तो कहते हैं कि सबसे पहले तो 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर के साथ जो है हमारा जो शेप होगा, किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स का, वो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कहीं पे 120 डिग्री होगा बच्चों, और कहीं पे 90 डिग्री होगा। दो तरह का इसमें बॉन्ड एंगल होगा, एक 120 और एक क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री एंगल। अब देखिए इसका हम एक रफ जो है आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताने का प्रयास करता हूँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। कुछ इस तरीके का बच्चों स्ट्रक्चर होता है इसका, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखिए बाइ का सेंस दो से है और पिरामिड का सेंस ये इससे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं बच्चों, पिरामिड। तो दो है पिरामिड, इसलिए बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल ये हम लोग जान रहे हैं, एक पहले था प्लेनर था, तो फिर ऐसा कोई पिरामिडल नहीं था हमारा, है ना। अब यहाँ चूंकि क्या है,
तो यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर था, अब यहाँ चूंकि ट्रायंगुलर बाय पिरामिड है, एक ट्रायंगुलर तो आएगा ही आएगा और साथ साथ दो क्या आ जाएगा, पिरामिड आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसका रफ जो है मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा दिया है आपको, ट्रायंगुलर बाय पिरामिड। चलिए फिर आगे देखते हैं। sp3d हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। अब मान लीजिए कि बॉन्ड पर एक कम कर दिया है 4 और एक लोन पेयर का हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाता है बच्चों वो क्या हो जाता है, सीसॉ। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सीसॉ। सीसॉ कैसा होता है, आप ये बच्चों को देख कहीं स्कूल में देखे होंगे कि दो तरफ से बच्चा बैठ के और वो ऊपर नीचे होता रहता है ना, कुछ इस तरीके का उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। मतलब कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ रहता है, एक बच्चा यहाँ बैठा होता है, एक बार ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना, एक दूसरे को देखते रहता है, इसलिए यहाँ कहा जाता है सीसॉ। ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी है sp3d 3 बॉन्ड पेयर हो जाए बच्चों और 2 लोन पेयर हो जाए। तो शेप जो होता है ना बच्चों वो टी शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है, टी शेप। टी शेप आप जानते हैं कैसा होता है, टी कुछ ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके का टी शेप है ना। बाकी दो क्या आ जाएंगे बच्चों, लोन पेयर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। मैं ये सारे स्ट्रक्चर को मैं बाद में दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ ये बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, चलिए फिर अब sp3d, अब sp3d के साथ जो है हमारा ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 बॉन्ड पेयर हो बच्चों और 3 लोन पेयर हो जाए। तो शेप जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लीनियर। शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, लीनियर। यहाँ भी हम लोग बॉन्ड एंगल प्रॉपर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये हमारा अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। ये कह सकते हैं 120 डिग्री और 90 डिग्री से कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर से हमारा अब आ जाएगा sp3d2, है ना। तब 6 बॉन्ड पेयर्स हो सकते हैं बच्चों, 0 लोन पेयर हो सकते हैं, है ना। 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर के साथ जो है ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और इसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब यहाँ सारे बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं। ठीक है, सारे बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं। अब देखिए फिर से हमारा sp3d2 आ जाएगा फिर से। ठीक है, और यहाँ एक बॉन्ड पेयर कम कर देते हैं और एक लोन पेयर बढ़ा देते हैं। तो जो हमारा शेप आएगा बच्चों अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ कोई बॉन्ड एंगल की बात फिलहाल हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। sp3d2 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर से हमारा स्ट्रक्चर आ गया। चलिए फिर sp3d2 से ही पॉसिबल है कि 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ जाए। तो शेप जो होगा बच्चों वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा आपसे, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब हमारा अगला हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं sp3d3। ठीक है, और यहाँ पे 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। अगर ऐसा आता है तो इसका शेप जो होगा वो बच्चों क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना। और यहाँ पर जो होंगे सारे के सारे बॉन्ड एंगल या तो 72 डिग्री के होंगे या तो 90 डिग्री के होंगे, या तो 72 डिग्री के होंगे या तो 90 डिग्री के होंगे। अब sp3d3 में 6 बॉन्ड पेयर के साथ 1 लोन पेयर पॉसिबल है। ठीक है, और इसके साथ जो है इसका स्ट्रक्चर यानी कि शेप जो है वो पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा। क्योंकि एक क्या हो गया बच्चों,
कम हो गया, 2 पिरामिडल था पहले, एक लोन पेयर आ गया, तब पेंटागोनल पिरामिडल हो गया। इसका शेप अनडिफाइंड, सॉरी बॉन्ड एंगल अनडिफाइंड। इस तरीके से हम लोगों ने सारे पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन के साथ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप और बॉन्ड एंगल्स को डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम लोग फिर सारे पार्टिकुलर जितने भी पॉसिबल हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसके शेप और बॉन्ड एंगल्स को देखा है, उन सब को पार्टिकुलर हम लोग उसका शेप जो है वो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं सारे का सेट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने देखा हाइब्रिडाइजेशन एसपी, है ना। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या था बच्चों, बॉन्ड पेयर 2 था और लोन पेयर जो था हमारा वो 0 था। मैंने क्या कहा था कि शेप क्या होगा बच्चों, वो लीनियर होगा शेप, कुछ इस तरीके से, है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर अगला हमारा हाइब्रिडाइजेशन था sp2। फिर एक बार हम लेते हैं बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 0। तो शेप आया था बच्चों ट्रायंगुलर प्लेन, क्या शेप आया था ट्रायंगुलर प्लेन। अब ये कैसा होता है हम लोग देखते हैं। कुछ इस तरीके से बच्चों, यहाँ होगा हमारा सेंट्रल एटम और ये सारे और क्या होंगे, सराउंडिंग एटम्स होंगे। कुछ इस तरीके से सारा का बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा 120 डिग्री। फिर मैंने बताया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ही बॉन्ड पेयर जो होगा वो 2 कर देते हैं और लोन पेयर कितना हो जाएगा 1। तो सिर्फ हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर। ठीक है ना, सिर्फ क्या देखे थे बच्चों हम लोग, सॉरी एंगुलर। सिर्फ आया हमारा क्या एंगुलर। अब कहने का सेंस क्या है, ये जो हमारा एंगुलर शेप का मतलब क्या है कि ये शेप की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। अब ये यहाँ जो एक बॉन्ड पेयर है इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, कि लोन पेयर आ जाएगा। चलिए फिर देखते हैं। इस तरीके से, और यहाँ जो पहले हमारे पास जो बॉन्ड पेयर था वो अब लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। इसको भी हम इस तरीके से मिला सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहने जाएगा। ठीक है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर 1% बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन sp3 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0। ज्योमेट्री कैसा होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल। और कैसा ज्योमेट्री होगा, तो सिमेट्रिकल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, देखिए फिर टेट्राहेड्रल कैसा होता है। इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बच्चों
बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। फिर पॉसिबिलिटी है कि sp3 जो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके साथ बॉन्ड पेयर जो है वो जो 3 हो जाए और लोन पेयर जो हो जाए वो 1। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। जिस तरीके से, ठीक है। बॉन्ड एंगल भले ऐसा रह नहीं जाएगा, बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी है कि sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन हो और बॉन्ड पेयर हो जाए चलो 2 और लोन पेयर हो जाए 2। ठीक है, तो शेप जो हमारा था वो क्या था बच्चों, एंगुलर शेप था या बेंड शेप था, तो कुछ ऐसा आ जाएगा स्ट्रक्चर। इस तरीके से दो लोन पेयर आएगा बच्चों। और फिर हमारा अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। sp3d तो बॉन्ड पेयर हो जाता है बच्चों 5। सबसे पहले लोन पेयर को मान लेते हैं 0, तो उससे जो हमारा ज्योमेट्री होगा वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगा और जो हमारा शेप आएगा वो क्या आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब वो कुछ इस तरीके का होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम लोग अगले ज्योमेट्री पर पढ़ते हैं। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होगा है ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर चेंज हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट sp3d बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4 और लोन पेयर ले लेते हैं हम लोग 1। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, इसका शेप है ना, इसका शेप हमारा आया था बच्चों सीसॉ है ना, सीसॉ। अब ध्यान से देखें फिर क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा शेप इसका, सीसॉ है ना। क्योंकि इसका जो ये जो हमारा शेप जो है वो कहां से आया, ट्रायंगल बाय पिरामिडल से है ना। अब हम बोल रहे हैं सीसॉ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका बनेगा स्ट्रक्चर सीसॉ। बच्चों को वह उस तरीके क्या, जैसे कि मैंने बताया था रफ स्ट्रक्चर में, उस तरीके से आप लोगों ने बच्चों को खेलते देखा होगा। कुछ इस तरीके से है ना, सीसॉ स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग केस शेप भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, के शेप। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सीसॉ, सीसॉ, और इसी को हम लोग कहते हैं के शेप। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को, इसको इस तरीके से हम लोग मिला सकते हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। sp3d बॉन्ड पेयर बच्चों हम लोग ले लेते हैं
3 और लोन पेयर ले लेते हैं 2, है ना। तो मैंने बात किया था कि इसका जो शेप था हमारा वो टी शेप था, ठीक है। क्या था बच्चों? टी शेप था। तो टी शेप कैसे बनेगा आप ध्यान से देखें। तो जिस तरीके से बनेगा टी शेप, देखिए टी शेप, बाकी दो हमारा लोन पे दो था हमारा, सॉरी तो जिस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। देखिए बच्चों ये टी शेप आपको दिख रहा है, टी शेप, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। फिर बताया गया था कि sp3d स्ट्रक्चर के साथ अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के साथ अगर हम लोग बॉन्ड पेयर ले ले 3, ठीक है, सॉरी बॉन्ड पेयर 3 तो हो चुका, बॉन्ड पेयर ले ले 2 और लोन पेयर ले ले 3, तो मैंने बताया था कि शेप जो होगा बच्चों वो कैसा आएगा बच्चों? लीनियर। अब लीनियर शेप तो हमारा यहाँ से यही दिख रहा है, ध्यान से ऐसे लीनियर, ऐसे सीधा, एक लोन पेयर यहाँ तो है ही और एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो फिर चलिए तो वैसे स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। फिर हम लोग नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। sp3d2 sp3d2 बॉन्ड पेयर हमारा है बच्चों, कितना हो जाएगा बॉन्ड पेयर? 6 और लोन पेयर हो जाएगा 0। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? स्क्वायर बाय पिरामिडल, या इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। फिर चलिए फिर इसका हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सेंट्रल एटम, ये हमारा कॉर्नर सराउंडिंग एटम होगा, और बाई पिरामिडल है तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिएगा बच्चों sp3d2 के साथ बॉन्ड पेयर अगर हम लोग ले ले 5 और लोन पेयर ले ले 1, तो बताया गया था आपको स्क्वायर पिरामिडल, यानी स्क्वायर तो होगा, है ना, और सिर्फ एक ही पिरामिड होगा, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप लोग। सॉरी मैं नीचे का बनाता हूँ ताकि पिरामिड लोन पेयर को मैं इजीली दिखा सकूँ। ठीक है बच्चों, ये भी पॉसिबिलिटी है कि sp3d2 के साथ बॉन्ड पेयर हो जाए 4 और लोन पेयर हो जाए 2। तो मैंने से बताया था आपको स्क्वायर प्लेन, मीनिंग क्या है? स्क्वायर प्लेन यानी कि सारा पिरामिड गायब हो जाएगा बच्चों।
फिर इस तरीके से एक लोन पेयर आ जाएगा बच्चों ऊपर और दूसरा लोन पेयर आ जाएगा नीचे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग अब देखते हैं एक और, जैसे sp3d3 जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है उसके साथ हम लोग बात करते हैं बॉन्ड पेयर 7 और लोन पेयर 0, ठीक है ना। तो हमारा जो इसका ज्योमेट्री आएगा तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगा और इसका जो ज्योमेट्री आएगा वो क्या आएगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। चलिए फिर इसका स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। अब बाय पिरामिडल है, दो ठो पिरामिड दिखा देंगे, आ जाएगा हमारा पेंटागोनल बाय पिरामिड, ठीक है। फिर इसका ठीक सेम हाइब्रिडाइजेशन से sp3d3 बॉन्ड पेयर हमारा कितना 6 और लोन पेयर 1 से जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा हमारा पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है। तो बाबा स्ट्रक्चर बनाने से बेहतर है कि हम यहीं पर पेंटागोनल पिरामिड को हम यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, एक लोन पेयर को हम अरेंज कर देंगे, यहाँ लोन पेयर आ गया और ये यही होगा हमारा क्या, पेंटागोनल पिरामिड। वही यहाँ पे अगर एक हमारा क्या रहता है, एक और बॉन्ड रहता तो पेंटागोनल बाय पिरामिड, वही हमारा अगर यहाँ था यहाँ पर एक हमारा क्या आएगा, लोन पेयर आ गया तो क्या हो गया, पेंटागोनल पिरामिड। इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी पॉसिबल किसी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन थे और उनके शेप को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और अगले क्लासेस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल के लिए निकालना और उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।